एक मित्र ने पूछा है यशपाल बेवरेज जी ने कमेंट करके कि परमात्मा दिखाई नहीं देता है परंतु परिणाम हर जगह दिखाई देता है। कृपया बताएं कि उसके होने का क्या ढंग है, उसे कैसे समझें। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बात सिर्फ इतनी है कि हमने परमात्मा को एक व्यक्ति या देवी या कोई देवता की तरह एक तरह से माना हुआ है, कुछ बिल्कुल सेपरेट है। और ये सब एक तरह से इस तरह का मानना जो है ये वास्तव में अध्यात्म की एक तरह से ABCD होता है। और इसके कहो एक तरह से इन चीज़ों के अपने लाभ होते हैं, अपनी हानियाँ होती हैं। जैसे कि अक्सर जीवन में सभी चीज़ों के होते हैं लाभ हानियाँ कम ज़्यादा। जीवन में एक तरह से अगर स्थूल चीज़ें चाहिए, सांसारिक चीज़ें चाहिए, ठोस चीज़ें चाहिए तो इन्हें मानो, इन देवी देवता को इनको मानो, इन पर जमो, पूरा विश्वास करो, लाभ आएगा। लेकिन यदि रियल अध्यात्म जानना है तो इनका मानना या इनका पहले से माना हुआ होना एक तरह से एक बाधा ही आती है रास्ते में बनकर, एक तरह से आगे चलकर जैसे जैसे साधक विकसित होता है। तथ्य की दृष्टि से तो यदि हम इस सारे मैटर को देखें तो इस जगत में सभी कुछ एक ही का विस्तार है, एक ही ऊर्जा कहो, आकाश कहो, शून्य कहो। परंतु समझने के लिए, समझाने के लिए ज्ञानों ने हमेशा से उसे दो में बांटा है, हम सभी जानते हैं। एक भाग प्रकृति है, स्थूल भाग, जो इंद्रियों की पकड़ में आने वाला भाग कहो है, बुद्धि से पकड़ा जाने वाला भाग या कहो तर्क सम्मत भाग है। और दूसरा सूक्ष्म भाग है यानी चेतना, जो सीधा सीधा कुछ भी ना दिखाई देता न कुछ समझ में आता है। और ये दोनों आपस में इतने एक हैं कहो या एक दूसरे में गुथे हैं या कुछ भी कहो कि हमारा मन मस्तिष्क इन्हें एक तरह से समझ नहीं पाता। और साधना का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि इस स्थूल भाग का उपयोग करके, परमात्मा के कहो, अस्तित्व के कहो, स्थूल भाग का उपयोग करके जो हमें दिखाई देता है, जो पकड़ में आता है, और सूक्ष्म को जान लिया जाए। ये सारी साधना का एक तरह से शॉर्ट में कहो अर्थ है। सूक्ष्म को जान लिया जाए इन चीज़ों का उपयोग करके, या कहो सूक्ष्म को विकसित कर लिया जाए, एक ही बात है। तो इसको दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं, अगर और ढंग से समझो कि चेतना को अपने स्थूल भाग से, स्थूल भाग में भी वही है क्योंकि केंद्र वही है, अपने स्थूल भाग से अपने केंद्र पर कहो शिफ्ट कर लिया जाए, या कहो स्वयं पर शिफ्ट कर लिया जाए। सारा खेल एक तरह से कहो शिफ्टिंग का है, सारी साधना एक शिफ्टिंग है। और भी अगर इसे एक तरह से को स्थूल रूप में समझे, गाड़ी का गियर है, गाड़ी आगे जा रही है, न्यूट्रल करो फिर रिवर्स में लगा लो, बैक हो जाएगी। सच में ये भी ऐसे है, रिवर्स में लगाना है। आप संसार की दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, अपने से दूर जा रहे हैं, पहले न्यूट्रल करो, उधर से बैक हटाओ, फिर बैक में डाल लो। बस शिफ्टिंग ही तो है, गैर शिफ्टिंग। ये समझने के लिए सीधा सा एक तरह से बात है। और यहाँ पर एक तरह से कहो जीवन में दो ही संभावनाएं हैं एक तरह से, या तो प्रकृति के नियमों से संचालित होते रहो, जो कि गोल चक्कर में विकास जैसा कुछ नहीं, घूमते रहो, बहुत स्लो विकास है, इवोल्यूशन कहते हैं इसे। एक तरीका तो यह है कि चक्कर काटते रहो, या फिर स्वयं को विकसित कर लो, स्वयं को विकसित कर लो और संचालित हो, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को संचालित करो। और हर प्रभाव व एक तरह से जो संसार के चक्र हैं उनसे एक तरह से मुक्त हो जाओ। दूसरा तरीका है प्रकृति में घूमते रहो, स्वयं में आ जाओ। और ये ऐसा है एक तरह से, इसको अगर और भी मोटी भाषा में समझे, ऐसे कि जैसे एक ऑफिस में एक चपरासी है, वो अगर योग्यता अर्जित कर ले, कुछ परीक्षाएं पास कर ले, तो पास होकर एक दिन वही उसी ऑफिस का बॉस बन जाता है और कुछ भी नहीं। और सब परिणाम जो तुम्हें दिखाई देते हैं जीवन में कहो चारों तरफ, वो इनडायरेक्ट में तुम्हारी समझ कहो, बुद्धि कहो, प्रयास के एक तरह से परिणाम है, जितना तुम समझ सकते हो।
और ये तो बहुत अच्छा कि दिखाई देते हैं आपको परमात्मा के परिणाम, कितने लोगों को तो ये भी दिखाई नहीं देते। तो सब कुछ वास्तव में तुम ही हो, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही होना है, तुम्हें ही पाना है, तुम्हें ही पाया जाना है। और यही अपदीपो भव है सच में। जो भी तुम चाहोगे उस सभी के लिए अस्तित्व का तो एक तरह से तथास्तु ही है, उसकी तरफ से पूरा यश है, यश पूरा सहयोग है। और यही बात एक तरह से समझने की है। और समझना ये कि परमात्मा पाया नहीं जाता, वह समझा भी नहीं जाता, सच में वह हुआ जाता है। उसकी क्वालिटी को विकसित करना अपने अंदर, जो परमात्मा की परम तत्व की क्वालिटी है उसको विकसित करना, और कुछ भी नहीं। और तुम स्वतंत्र हो, इस तथ्य का साक्षात करोगे, तुम स्वतंत्र हो। तुमसे ज़्यादा स्वतंत्र इस अस्तित्व में कोई प्राणी नहीं है। तुम स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता का उपयोग करो सही दिशा में। मन भी तुम हो, शरीर भी तुम हो, आत्मा भी तुम हो, तुम ही प्रकृति हो। और बड़ी सीधी बात है कि कुछ पाना नहीं अलग से, बस एक आत्मिक प्रौढ़ता को कहो विकसित करना है, और कुछ भी नहीं, उसे हासिल करना है। जैसे एक बच्चा जवान हो जाता है, समझदार होता है, और बच्चा फिर खिलौनों को छोड़ देता है। तुम हो सकते हो, यदि तुम चाहो, सच में चाहो तो हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार तत्व समझ लो। अगर ये समझ लिया तो सारा जीवन एक तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि सारा जीवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो तुमने चाहा वो आज मिला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही खेल है सारा। तुम जानो ना जानो, समझो, वो एक अलग बात है। और बड़ी सीधी बात है कि जो भी तुम सोचते हो, ये उसका संक्षेप है, सार सूत्र। जो भी तुम सोचते हो उसका अर्थ अस्तित्व में यह जाता है सीधा सीधा। जो तुम सोचते हो कि तुम उसे मांग रहे हो, तुम उसे चाहते हो, तुम उसे चाह रहे हो, अस्तित्व काट छांट नहीं करता। जो तुम चाहते हो, जो भी तुम मांगते हो तुम्हें मिलेगा, और उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, वो होता ही है। तो हर चीज़ को सोच समझ कर सोचना, और हर हाल में पॉजिटिव ही सोचना, बड़ा ही सोचना, यही एक सूत्र है। क्योंकि वो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। और एक पर जमे रहोगे, कोई भी विश्वास करेगा, अपने पर विश्वास करके, किसी और चीज़ पर विश्वास करके, तो पक्का मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। अस्तित्व से हर हाल में पूरा करेगा। ये ला है, यूनिवर्सल ला। जो भाव या चीज़ें इस जगत को दोगे, वहीं बढ़ कर आप पर आएंगी। यहाँ तो सीधा देना लेना है, अतः सोच समझ कर देना, वही आएगा तुम पर लौट कर। अतः यही सारी एक तरह से मैटर है कि तुम ही हो मालिक, तुम ही हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, यही सीखना कि क्या करना है। बार बार बदलोगे, कन्फ्यूज रहोगे एक ही चीज़ पर, एक ही लक्ष्य पर, तो बिखर जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं होगा। अस्तित्व भी कन्फ्यूज, माइंड भी कन्फ्यूज, तुम भी कन्फ्यूज, कुछ भी नहीं आएगा। तो सही बात है कि जो चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, पूरा फील करो, पूरा फील। भले ही शेख चिल्ली की तरह कल्पनाएँ भी करना पड़े, नो प्रॉब्लम। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।